कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 33 यानी कि 33 और तारीख है आज 25 सितंबर 2021। हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत की पुस्तक और 9th क्लास की पुस्तक है ये। और पार्ट नंबर 1 है भारत का आकार और स्थिति, और टॉपिक है प्यारे बच्चों भारत के पड़ोसी देश। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भारत के इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये वर्कशीट क्यों इम्पोर्टेंट है थोड़ा समझिए, क्योंकि इसमें भारत का वर्तमान, आपको पता है कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये मैप वाली वर्कशीट है, मानचित्र वाली वर्कशीट। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो मानचित्र वाले जो प्रश्न है आप उन्हें ठीक से कर पाएंगे और अच्छे नंबर आप ले पाएंगे, क्योंकि मैप वाला जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कम समय में आपको 4-5 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो ध्यान से इसे समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो हमारे इस समय वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो सारा का सारा जो क्षेत्र ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट का है। ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट है। और ये क्या है? ये ईस्ट है। ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या है? ये है नॉर्थ, उत्तर। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। और ये क्या है? ये है पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो ये आप याद रखिए। ठीक है, तो भारत के की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो प्यारे बच्चों, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। उत्तर में चीन, उत्तर में क्या है? चीन है। और तिब्बत है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे तिब्बत भी है। और नेपाल, भूटान। और पूर्व में क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश। क्या है? पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश में से मिलती हैं हमारी सीमाएं। ठीक है, कहाँ कहाँ से किससे मिल रही हैं? पाकिस्तान से मिलती है उत्तर पश्चिम में, और अफगानिस्तान से। उत्तर में किस कौन कौन है? चीन है, नेपाल है, भूटान है। और पूर्व में कौन क्या क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप हैं, उनके नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है और ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। और छोटा समुद्री रास्ता कहाँ पर है? वो क्या है? पाक जल संधि है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है मालदीव? मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा लक्षद्वीप और यहाँ पर है ये मालदीव। ठीक है, ये मालदीव आपको नज़र आ रहा है, ये मालदीव है। ठीक है, मालदीव लक्षद्वीप के लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है मालदीव यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा उत्तर में है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में हो गया ये मालदीव। जल संधि या जल डमरू मध्य 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक सक्रिय जल राशि होती है। जल संधि या जल डमरू मध्य 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक सक्रिय जल राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी जल राशि। खाड़ी, खाड़ी समुद्र जल का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, याद रखिएगा बच्चों। तो ये जो मैप है आपकी किताब एनसीईआरटी की पुस्तक से ही लिया गया कक्षा 9 में, तो आप इस मैप को ठीक से उसमें देख लेंगे और समझ लेंगे। अब इसमें कुछ आसान से प्रश्न दे रखे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरे हैं। तो प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। नेपाल कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। और भूटान उत्तर पूर्व में है। ये कहाँ पर हैं? ये चारों तरफ से स्थल से घिरे हैं, यानी ये ना तो अफगानिस्तान समुद्र के पास है, ना नेपाल समुद्र के पास है, ना ही भूटान समुद्र के पास है। तीनों कहाँ से घिरे हुए हैं? स्थल से, ज़मीन से, है ना, वहाँ पे स्थल है, नदी समुद्र नहीं है।
अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से और ये कहाँ स्थित हैं? तो प्यारे बच्चों, मालदीव और श्रीलंका, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये मालदीव कहाँ पर स्थित है? बंगाल अरब सागर में लक्षद्वीप के नीचे स्थित है। श्रीलंका कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। और इसको कौन जोड़ता है? पाक जल संधि हमारे बीच में है, श्रीलंका और हमारे भारत के। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क वृत्त गुजरती है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं आपको एक बार मानचित्र में दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले है गुजरात, यह कर्क रेखा जो आपको नज़र आ रही गुजरती हुई कर्क रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। उसके बाद कौन सा राज्य है? राजस्थान से भी गुजर रही है छोटा सा यहाँ से। और उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है यहाँ त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? गुजरात। दूसरा क्या हो गया? राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य झारखंड। छठा राज्य पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य त्रिपुरा और 8वां राज्य मिजोरम। तो ये जो क्रम है कौन सा है? ये प्यारे बच्चों पश्चिम से यानी वेस्ट टू वेस्ट से लेकर के कहाँ पर है? ईस्ट तक का क्रम है। इस क्रम में हम जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। पूर्वी तटीय राज्यों के नाम में अब इसका क्या मतलब होगा? यानी भारत के वे राज्य जो कि समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए कौन से राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये तमिलनाडु है, यहाँ समुद्र तट है, और ये आंध्र प्रदेश है, समुद्र तट है, उड़ीसा है, समुद्र तट है, और पश्चिम बंगाल, ये समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य हैं ना। यहाँ पे समुद्र तट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए इसमें लिख दिया है। ओके, ये रहे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और 4। तो 4 हमारे पूर्व में समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य हैं, पूर्व तटीय राज्य, पूर्व तटीय। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के आखिरी प्रश्न नंबर 5 की। भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है? इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, समुद्र का वह भाग जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो यानी भूमि से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित खाड़ियों के नाम हैं खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो आप इनको और डिटेल में जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं या गूगल पर देख सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए इसमें बनाऊंगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, पढ़िएगा, रिपीट करके देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और पूरी मेहनत से पढ़िए। और लंग्स को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए प्राणायाम जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।